नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ में। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा समास। समास होता क्या है पहले ये आप लोग जान लें, और आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो समझ लें। 10वीं के पाठ्यक्रम में केवल द्विगु समास और द्वंद्व समास ही आएंगे। इन दो समास के अंदर से ही आपका प्रश्न बनेगा जो आपके पेपर में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अभी जानते हैं कि समास है क्या। समास दो शब्दों का या दो पदों का मेल है। जैसे संधि दो वर्णों का मेल है, ऐसी समास दो पदों या दो से अधिक पदों का मेल है। परिभाषा: उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे दही बड़ा, राजकुमार, पीताम्बर, गंगा तट आदि। सीधा सीधा सा बस इतना याद रखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 आता है आपका द्विगु समास। अब द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य हो, समस्त पद या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। यह तो हुई किताबी वाली बात। हम बिल्कुल बताते हैं पॉइंट, जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है हिंद गुरुजी पॉइंट। जहाँ पॉइंट आएगा वो बताएंगे, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जैसे यानी कि द्विगु समास को पॉइंट से समझने का एक ही तरीका है कि द्विगु समास का शब्द जहाँ लिखा हुआ होगा उसका पहला अक्षर संख्या बोधक होगा, यानी संख्याओं का ज्ञान कराएगा। यही इसका पॉइंट है। जैसे शताब्दी, 700 अब्दों वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं? शताब्दी। त्रिनेत्र, पहले वाले में सत, इसमें त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह यानी त्रिनेत्र। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों या 4 रास्तों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। आपने देखा कि सभी जितने भी समास के यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं, सब के सब में पहला जो अक्षर है वो संख्या बोधक है, यानी कहीं ना कहीं किसी संख्या का ज्ञान करा रहा है। अब दुनिया का कोई भी संख्या वादक वर्ड रख देना एग्जामिनर, वो द्विगु समास ही होगा। आपको बस पता होना चाहिए कि पहला जो शब्द का पहला वर्ण है वो संख्या बोधक होना चाहिए। आपको रटने की जरूरत नहीं, बस ये दिमाग में डाल लियो, जिंदगी भर आप इसको नहीं भूलोगे कि द्विगु समास क्या होता है। आइए इसी क्रम में हम चलते हैं दूसरे समास पर। दूसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दोनों शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों मिलने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का लोप होता है। इसका याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस परिभाषाओं को तो शायद आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन वही जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है हिंद गुरुजी पॉइंट। तो बात करते हैं पॉइंट की। जहाँ पर पॉइंट आएगा तो पॉइंट से बताएंगे ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाएं और सीख जाएं। द्वंद्व समास का सबसे आसान तरीका यह है कि द्वंद्व समास में हमेशा शब्द दोनों के दोनों शब्द जो है वो प्रधान होते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखने का, दोनों शब्द विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तीसरी बात, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, यानी कि विलोम शब्द, योजक चिन्ह और दोनों के दोनों पद ही प्रधान होते हैं। देखते हैं, और इसके अंदर और का लोप होता है। जैसे देश विदेश, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, तो देश और विदेश। माँ बाप, दोनों उल्टे हैं, तो माँ और बाप। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। उत्थान पतन, उत्थान और पतन। जल थल, जल और थल। बताओ क्या हार्ड लगा है बच्चों? कुछ भी तो नहीं है। अब दुनिया का कोई भी विलोम शब्द या दोनों पद प्रधान वाले जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो, वो शब्द आ जाना, आंख बंद कर करके बच्चों लोग आ जाना, वो द्वंद्व समास ही है।
पहले समास का पॉइंट बताया हमने, पहला पद संख्यावाचक होगा। दूसरे द्वंद्व समास का हमने बताया कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होगा और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी विलोम शब्द होंगे। और इसी के साथ ही बच्चों ये समास का आपने अच्छे से सीखा होगा और ये हमारा वीडियो हो गया है ख़त्म। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि आप जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और सर्दी का मौसम आ गया, अच्छे से घर में बैठ कर के पढ़ाई करें, परीक्षाएं अब नज़दीक हैं। जिस बच्चे ने ये वीडियो एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले भी देख ली तब भी वो बिल्कुल नहीं भूलेगा, अच्छे से करके आएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं 100% उसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। धन्यवाद।